हेलो फ्रेंड्स इस चैनल पे मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 6। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? देखिए consecutive का मतलब पहले समझ लें आप। consecutive का मतलब होता है लगातार, और इंटीजर तो आपको पता ही है क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं आपके कोई भी नंबर, प्लस के भी हो सकते हैं या माइनस के भी हो सकते हैं। तो ऐसे 3 नंबर हैं जो कि लगातार हैं और वो सारे के सारे मिलके ना 51 बन रहे हैं। 3 consecutive integers add up to 51, यानी कोई ऐसे 3 नंबर हैं जो लगातार आते हैं और उनको प्लस करके 51 आ जाता है। अब लगातार का मतलब ऐसे हो गया जैसे कि आपका 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, या 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। ये लगातार आ रहे हैं ना, कोई गैप नहीं छोड़ना आपको बीच में। तो ऐसे कोई भी 3 नंबर हैं, वो 3 नंबर मिलके आपके 51 बन रहे हैं। आपको बताना है कि वो 3 नंबर कौन है। तो देखिए लगातार की ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की कि हर अगला नंबर अपने पिछले वाले नंबर से एक ज्यादा होता है। अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो इससे अगला वाला क्या होगा x+1, और इससे जो अगला वाला होगा वो क्या होगा x+2, क्योंकि इससे ये एक ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो यहां x से शुरुआत करेंगे, ये x+1 ये x+2 और तीनों को प्लस कर देंगे और इज इक्वल टू 51 लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको लेट तो करना पड़ेगा। लेट सबसे पहली चीज है जो आप मानते हैं। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x मान लिया, देन नेक्स्ट इंटीजर या सेकंड लिख लूं मैं, सेकंड या नेक्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू इससे एक ज्यादा, और थर्ड इंटीजर तीसरा वाला इससे एक ज्यादा। x+1 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, एक में एक जोड़ दिया तो 2, x+2। तो ये तो वो 3 नंबर हो गए, और ये तीनों के तीनों मिलके कितने के हो रहे हैं 51 के। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दी हुई है ना उसके हिसाब से हो क्या रहा है। उसके हिसाब से ये हो रहा है कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस आपका तीसरा नंबर, ये तीनों मिलके 51 बन रहे हैं। एड अप टू यानी कि जुड़ के 51 हो रहे हैं। तो बताइए नंबर क्या होंगे। तो सिंपल इसके अंदर आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलते ही यहां पे पुट कर देंगे, आपके तीनों नंबर पता चल जाएंगे। तो इक्वेशन में देखिए, पहले तो x देख लीजिए आपके लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 2 और 3। तो क्योंकि ये 3x हो गए तो यानी 3 टाइम्स ऑफ x। अब नंबर देखिए 1 और 2 हो गए आपके 3। तो 3x+3 इज इक्वल टू 51। ये बन गई आपकी सिंपल सी इक्वेशन। अब इक्वेशन का रूल आप जान गए कि पहले तो प्लस माइनस की चीज मूव होती है, हमारा काम होता है x निकालना। x के पास जो भी चीजें हैं ना उन्हें समझिए कि वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपके लिए टेंशन देती हैं, तो आपको अपनी टेंशन कम करनी है। तो पहले तो जो प्लस माइनस के नंबर होते हैं ना उन्हें हटाते हैं। तो ये प्लस का 3 है ना, ये इधर जाके हट जाएगा, यहां से हट जाएगा और इधर चला जाएगा, तो प्लस की चीज दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। तो 3x आ गया, 51 में से 3 माइनस करेंगे तो 48, ये 48 आ गया। ठीक है, अब x के पास जो 3 है ये टेंशन कर रहा है आपको, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, तो जब इसे हटाएंगे तो ये 48 के पास जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यही बेसिक रूल्स होते हैं जो आपकी इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो जब x इज इक्वल टू 48/3 आया तो 48 को 3 से डिवाइड करके आ गया आपका 16। तो x की वैल्यू पता चल गई आपको। x की वैल्यू पता चल गई तो आपको अपने आंसर पता चल गए। तो फर्स्ट इंटीजर क्या है, यहाँ ये आंसर है। Therefore फर्स्ट इंटीजर x, और x कितना 16। सेकेंड इंटीजर
x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी कि 17। थर्ड इंटीजर, थर्ड है आपका x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 यानी कि 18। तो फाइनल आंसर में आप ऐसे भी लिख दें 16, 17 और 18। ये हैं वो तीन नंबर्स, 16, 17, 18 नंबर्स आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आते हैं ये, और इन्हें जब आप प्लस कर देंगे ना तो 51 आएंगे ही आएंगे, पक्का। करके देख लेते हैं लो, आपको श्योर भी हो जाएगा। 13 हो गया, 13 और 8 21, 2, 3, 4, 5, 51। ये लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है और ये मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो आप अभी अभी सीख गए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब मल्टीपल्स भी सीख लीजिए। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, यानी कि 8 के टेबल्स हैं। जैसे 8 का टेबल क्या हो गया, 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया। ये क्या है, ये मल्टीपल्स ही तो हैं। 5th 6th क्लास में आपने सीखे हैं मल्टीपल्स। तो 8 के टेबल के यानी 8 के 3 मल्टीपल्स हैं और वो लगातार वाले हैं, और उन सब का जब प्लस कर देते हैं ना तो आपका सम उनका 888 बन जाता है। ये है। अब ये 3 मल्टीपल्स क्या होंगे हमें तो नहीं है पता, लेकिन अगर हम फर्स्ट मल्टीपल को 8x मान लेते हैं, देखिए x नहीं मान सकते आप, डायरेक्ट 8x मानेंगे। क्यों मानेंगे डायरेक्ट, क्योंकि x तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। अगर 8 का मल्टीपल है तो यानी कि वो 8 टाइम्स है, इसलिए हम 8x मानेंगे अपने पहले मल्टीपल को। और दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, अगर लगातार है वो तो इसमें 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि अगला जो मल्टीपल है 8 का टेबल आप ऊपर ही देख लीजिए ना। अगर ये 16 है तो इससे अगला वाला क्या है, इससे 8 ज्यादा है, और इससे आगे क्या 32 होता है ना, तो इससे अगले वाला क्या है, पिछले वाले से 8 ज्यादा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो पहला मल्टीपल 8x मानेंगे, तो दूसरा हो जाएगा आपका 8x प्लस 8, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 यानी कि ये वाला, और इससे भी 8 एक्स्ट्रा। जैसे कि यहाँ 16 था ना, तो अगला वाला क्या है, 16 में 8 जोड़ा 24, और फिर 16 में 8 जोड़ा और 8 जोड़ा 32। ये होता है मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपको डायरेक्ट 8x से लेट करना है। तो क्वेश्चन यहां से करते हैं, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 8x। ये जो मैंने 8 लगाया है x के साथ में, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। अगर ये 5 के मल्टीपल्स होते ना तो आप यहाँ पे 5 लगाते, अगर 9 के होते तो 9 लगाते, और फिर हर बार उनमें 9 प्लस करते। यहाँ पे 9 करते और यहाँ पे 9 प्लस 9 करते। तो जब फर्स्ट मल्टीपल 8 का 8x है तो सेकंड क्या हो जाएगा, देन सेकंड, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, मल्टीपल ऑफ 8, 8x प्लस 8। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8, 8x प्लस 16। क्यों, 8 में 8 और जुड़ जाएगा ना 16। तो ये आपके वो 3 मल्टीपल्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि इन तीनों मल्टीपल्स को जब हम सम करते हैं यानी कि इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 888। तो चलिए प्लस कर देते हैं इनको, 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, तीनों प्लस कर दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 888 के बराबर है। तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब यहां से पहले तो अपने x को लेंगे एक साथ कि x कितने हो गए। देखिए 8x और 8x, 8 3 जा 24, तो 24 तो हो गए x। नंबर को देखते हैं, 8 और 16, 8 और 16 भी 24 हो गए, और इज इक्वल टू 888। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे x के पास 24 है, ये आपके लिए टेंशन है, प्लस में 24 है, ये आपके लिए टेंशन है। आपको 2 टेंशन दे रखी है, दोनों टेंशनों को बारी बारी हटाना है। तो पहले प्लस माइनस वाली जो टेंशन होती है उसे दूर करते हैं।
ये 24 मल्टीप्लाई में ना, ये अभी आपकी बरकरार रहेगी। पहले प्लस 24 को हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके ये +24 -24 हो जाएगा। तो ये 24x कितने के बराबर आएगा, इसमें से 24 माइनस करते हैं तो ये आएगा 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 8 में से कुछ नहीं गया तो 864। अच्छा, एक टेंशन तो दूर हो गई। अब ये वाली टेंशन दूर करनी है। x के पास मल्टीप्लाई में 24 है तो ये 24 हटाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये 24 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 864 को डिवाइड करते हैं 24 से। 864 डिवाइडेड बाय 24, 24 2 ज़ार 48, 72 और 96। तो 96 तो ज़्यादा हो रहा है, ये 3 पे जाएगा। 72, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया और ये 144। और 24 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ते हैं तो 120 होता है, और उसमें 24 और जोड़ दिया तो 144 ही हो गया। तो ये 6 पे जा रहा है पूरा, यानी इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 36 आया। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई। जब x पता चल गया तो यानी कि सारा काम ही हो गया। x के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, वेरिएबल निकल जाओ बस। फिर तो जो लेट वेट कर रखा है ना आपने, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू पुट करो और आपके आंसर्स तैयार। चलिए अब यहां से बनेंगे आपके आंसर्स। फर्स्ट मल्टीपल, तो फर्स्ट मल्टीपल है आपका 8x। अब 8 में x की वैल्यू पुट करते हैं, 8 में 36 की वैल्यू पुट करते हैं, ये x की जगह पे 36 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेते हैं साइड में। 36 8 ज़ार 6 8 ज़ार 48, 4 24 28 288, ये आ गया 288। अब पहला तो निकल गया। सेकंड और थर्ड के लिए आपको बारी बारी से यहाँ पूरी रामायण नहीं लिखनी। आपको पता है कि इससे अगला नंबर इससे 8 ज़्यादा होगा, तो 288 में 8 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 296। और फिर थर्ड में 288 में ये 8x की वैल्यू तो आई है पहली आपकी, 288 में 16 प्लस कर दीजिए। तो इसमें 16 प्लस करेंगे तो 4 आ गया, 9 10 304। आंसर करके आप इस तरह से यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको और अच्छा सा करना है तो आप आंसर इस तरह से फाइनल इस तरह भी लिख सकते हैं। आंसर 288 296 एक साथ लिख के दिखा देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये करना आपको बहुत ज़रूर है, क्योंकि ये इस स्टेप से ना आपको ये वैल्यू पुटिंग करके दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपने लेट की है ना, यहाँ करने के बाद x आने के बाद इस तरह से प्रॉपरली आपको पुट करना होता है। फिर चाहे आप आंसर को दोबारा भी लिख सकते हैं फाइनल। 3 नंबर से तीनों आपने निकाल दिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।